जिले के चौसा थर्मल पावर प्लांट में पिछले 11 दिनों से ज्यादा समय से धरना दे रहे किसानों के वेश में असामाजिक तत्वों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बाद में दोनों तरफ से पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद अराजकता का माहौल कायम हो गया और किसी ने इसका फायदा उठाकर एक बोलेरो वाहन में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही शाहबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा स्वयं मौके पर पहुंच गए। उनके साथ डीएम अंशुल अग्रवाल, एसपी मनीष कुमार, एसडीएम धीरेन्द्र मिश्र तथा दोनों अनुमंडलों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। मामले में मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को चौसा थर्मल पावर प्लांट के गेट पर बैठकर आवागमन अवरुद्ध कर रहे किसानों को प्रशासन की तरफ से पहुंचे एसडीएम तथा एसडीपीओ के द्वारा कार्य में व्यवधान डालने से मना किया गया। उनसे यह कहा गया कि लोकतांत्रिक तरीके से वह अपना धरना प्लांट के गेट से हटकर कहीं अन्यत्र दे, जिससे कि थर्मल पावर प्लांट के निर्माण में बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन मौके पर मौजूद कुछ उपद्रवियों ने हवाई फायरिंग कर दी और प्रशासन पर पथराव भी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में दूसरी तरफ से भी पथराव और लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर किसी ने सड़क पर खड़ी एक बोलेरो वाहन में आग लगा दी। स्थिति जब नियंत्रण से बाहर होने लगी तो प्रशासन ने पीछे हटते हुए अतिरिक्त बल के साथ दोबारा थर्मल पावर प्लांट की गेट की तरफ कूच किया। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर पहुंचे जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि पटना हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि थर्मल पावर प्लांट के निर्माण में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न न की जाए। साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद धारा 144 भी लगाई गई है। ऐसे में किसानों से लगातार यह वार्ता हो रही थी कि वह अपना धरना खत्म करें। इसी बीच बुधवार को जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो तकरीबन 5 राउंड हवाई फायरिंग किसानों के वेश में बैठे असामाजिक तत्वों के द्वारा कर दी गई। इतना ही नहीं, उनके द्वारा पथराव भी किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी तथा एसडीपीओ धीरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में लेने का प्रयास जारी है। माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि मुख्य जो गेट है वो जाम नहीं है। कभी भी जो शांतिपूर्वक धरना किसानों का चलता है, जो जेन्युइन किसान है, तो प्रशासन को उससे कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और 16 मार्च के बाद से, जब से भारत निर्वाचन आयोग ने इसमें जो चुनाव का शेड्यूल जारी किया, उसके बाद से धारा 144 भी पूरा जिले में प्रभावी थी। हम लोगों ने जो भी यहाँ पर धरने पे बैठते लोग, अधिकारियों ने भी उनसे लगभग रोज़ वार्ता करी, घंटों ऐसी वार्ताएं चली, उनको बहुत मनाने का प्रयास किया। और आज जब जो है वार्ता करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे तो पाया गया कि काफ़ी असामाजिक तत्व उसमें बीच में जमा हो रखे थे। उन्होंने जो है पत्थरबाजी करी, उसमें एसडीपीओ और थानाध्यक्ष का गंभीर चोटें भी उन लोगों को आई है। और इसी के साथ साथ जो है हथियारों का भी प्रयोग किया गया है और हवा में फायरिंग भी उन असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई। कितने राउंड फायरिंग की गई? अभी जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है, भीड़ से फायरिंग हुई है, लगभग 5-7 राउंड की फायरिंग ऐसी सूचना मिल रही है। और ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे रुके हों। जो कंपनी के द्वारा सीसीटीवी इस मुख्य मार्ग पर लगाया गया था, यहाँ तक कि उसको भी बाधित करके उसके भी तार इन सामाजिक तत्वों के द्वारा आगे कार्रवाई नहीं। अब जो भी गैर कानूनन कार्रवाई है, जिस भी धाराओं में उल्लंघन हुआ है, उन सब धाराओं के अंतर्गत कानूनन कार्रवाई जो होना है वो होगा। यहाँ बता दें कि चौसा में निर्माणाधीन 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के निर्माण शुरू होने के बाद से ही कई तरह की अड़चनें पैदा हो रही हैं। हाल फिलहाल में किसानों का यह कहना है कि जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसका उचित मुआवजा उन्हें नहीं मिला है, जबकि प्रशासन का यह कहना है कि इस मामले को लेकर किसान न्यायालय में गए हैं। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बक्सर से पब्लिक वाइब के लिए चंद्रकांत बिराला।